हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम स्टडी जोन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम स्टडी जोन में। आज हम बताने वाले हैं आप सबको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर फंडामेंटल की पूरी सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको और भी टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट पर जा करके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। आपको पता होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट कहने का मतलब इनपुट, अगर इसका अलग अलग डिवाइड करें तो पुट मतलब रखना, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, अंदर रखना, और आउटपुट, आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, बाहर रखना, अंदर रखना और बाहर रखना। ये तो इसकी एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग हो गई। अभी हम बात करते हैं इसका कंप्यूटर फील्ड में क्या महत्व है, कंप्यूटर फील्ड में इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इनपुट डिवाइस, आपको पता होगा एक कंप्यूटर होता है, क्या होता है कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। इधर से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं। ठीक, इनपुट कराते हैं और यहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा सीपीयू लगा होता है, और ये प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। क्लियर। इनपुट डिवाइस इधर लगी होती है, इधर से हमें कुछ ना कुछ डेटा को इनपुट कराना पड़ता है और यहाँ पर सीपीयू में प्रोसेस करता है और फिर जा करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट कराने के लिए हमें जो भी डेटा को इनपुट कराना है, उस डेटा को जिस माध्यम से हम इनपुट कराते हैं या इंसर्ट कराते हैं, उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रविष्ट कराते हैं, वह डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। क्लियर। अब जैसे इनपुट डिवाइस में आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर में जो आपका माउस है, क्या है, माउस है। देखिए यहाँ पर आपको डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड आप लोग चेक कर लीजिएगा, डेटा एंड, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चाहे हमें डेटा इंसर्ट कराना हो, चाहे हमें इंस्ट्रक्शंस देने हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस मतलब संकेत या संकेत देना हो या कुछ भी हमें कमांड देनी हो, माउस और कीबोर्ड। ठीक है, माउस और कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं डेटा को। ठीक है, तो डेटा इनपुट कराने के बाद सीपीयू में जाता है और सीपीयू में अंडर प्रोसेस होता है। जो भी हम यहाँ से कमांड देते हैं वो हमारा सीपीयू में प्रोसेस करता है और फिर पुनः हमें आउटपुट प्रदान करता है। अब आउटपुट कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर, ठीक है, हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, यहाँ पे हमें दिखता कहाँ है, मॉनिटर पे दिखता है, तो मॉनिटर हमारा क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। क्लियर। और साथ ही साथ मॉनिटर के साथ में आप लोग जब जाते हैं प्रिंट करवाने, आप लोग जब कुछ प्रिंट करवाने जाते हैं तो जो प्रिंटर होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही कहलाता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कहने का मतलब ये है कि जिससे हम लोग डेटा को प्रविष्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर में, और आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब ये है कि जिससे हम लोग डेटा को एग्जिट कराते हैं या बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब कई सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस में आती हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ चल रही है। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा और आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।